देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एलएसी पर दिखा मोदी का दम, चालबाज चीन ने पीछे खींच लिया कदम। लद्दाख में 3 महीने में बीआरओ ने बनाए 3 पुल, तो साउथ चाइना सी में अमेरिका के दम से बौखला गया चीन। ड्रैगन के निवेश को बाय बाय करने की तैयारी और तिब्बतियों का हाथ यहां भारत के साथ है। भारत और चीन के विवाद से जुड़ी 9 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 भारत चीन टकराव में। लद्दाख में आखिरकार चीन ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। गलवान घाटी में एलएसी के पास चीनी सेना ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए। चीन की सेना करीब 2 किलोमीटर तक पीछे गई। जवाब में भारतीय सैनिक भी 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटे। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 30 जून को बैठक हुई थी और उसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। भारत चीन विवाद के बाद चीन का प्रोपेगेंडा प्रोग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। CCTV4 न्यूज नेटवर्क वीडियो जारी करते हुए भारत के ठिकानों को दिखाते हुए कहा कि गलवान घाटी में चीन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे की। इमेज में उसने भारत पर हेलीपैड बनाने का भी आरोप लगाया। लद्दाख में बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने लेह के पास 3 पुलों का निर्माण किया, जो सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन पुलों के जरिए भारतीय सेना और सिविलियनों की आवाजाही आसान हो जाएगी और सेना के टैंक आसानी से एलएसी तक पहुंच जाएंगे। NH1 पर बना ये पुल मात्र 3 महीने में तैयार किया गया, जो भारी से भारी वजन को उठा सकता है। भारत चीन तनातनी के बीच भारतीय सेना एलएसी पर अब और अपनी ताकत बढ़ाएगी। भारत की ताकत बढ़ाने में अमेरिका मदद करेगा। भारत अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। ये ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट भी कर देता है। इस खबर से चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन की दादागिरी का खेल खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में अपना युद्धाभ्यास और भी तेज कर दिया है। अमेरिका ने इस दौरान कई फाइटर प्लेन और जंगी जहाजों के साथ साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। अमेरिका ने इस दौरान अपने 2 विमानवाहक पोत भी तैनात किए हैं, जिससे चीन बौखला गया और अमेरिका को गीदड़ भभकी देने में जुटा है। गलवान में भारत से हुए विवाद के बाद चीन की हर तरफ से घेरेबंदी तेज हो गई है। चीनी कंपनियों को भारत से जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। सरकार चीनी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों की नए नियमों के तहत समीक्षा कर रही है। इन कंपनियों ने भारत में या फिर भारतीय कंपनियों में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने नियम अप्रैल में बनाए थे, जिसके दायरे में चीन के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान भी आते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर चीन पर ही पड़ेगा। भारत चीन विवाद के बीच चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने अखबार में लिखा है कि भारत चीनी सामानों का बायकॉट कर रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में भारत चीन पर निर्भर है। चीन का प्रोपेगेंडा इसी बात पर खुल जाता है कि भारत अब खुद ही अपनी मेडिसिन बनाने में दुनिया से आगे है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद भारत 15 अगस्त से कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला है। चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआवे के विश्व बाजार में अलग थलग पड़ने से शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर भी दांव उल्टा पड़ गया। न सिर्फ उनकी चुनौतियां बढ़ गईं, बल्कि उनकी स्थिति भी कमजोर हो रही है। दुनिया में बड़ी डिजिटल कंपनियों में से एक चीन की हुआवे कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने भी 5G सेवा से अलग करने का फैसला किया। वहीं कई अन्य देश भी इसी राह पर हैं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 50वें जन्मदिन के मौके पर कल हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बत यूथ कांग्रेस ने भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। इन लोगों ने तिब्बत की आजादी के लिए चीन के खिलाफ नारे लगाए। मनाली में भी रविवार को तिब्बत के लोगों ने जब भारतीय सेना काफिला गुजरा तो उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।